kill microorganism. There are different kinds of action by which microorganism can be killed or control their activity. ठीक है, बहुत से तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार भी सकते हैं या उनके जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हमें नुकसान दे रहे हैं, उसको हम रोक सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं. ठीक है, सो वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट वन इज़ डैमेज टू द सेल वॉल. उनकी सेल वॉल को डैमेज कर दें या तो सेल वॉल बनने के प्रोसीजर को ही रोक दें. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज़ डैमेज टू द सेल वॉल और इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस. ठीक है, हम उनकी मेन जो सेल वॉल क्या होती है, सबसे आउटर लेयर होती है. वैसे इसमें कैप्सुलर शीथ भी होता है, बट सेल वॉल इनको वो इफेक्ट करती है. ठीक है, तो इसकी क्या करेंगे, सेल वॉल को डैमेज कर देंगे, तोड़ेंगे या कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाएंगे या इसके बनने को ही रोक देंगे. ठीक है, सेकंड चीज़ है कॉज अल्टरेशन इन परमेबिलिटी ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. ठीक है, अब सेल वॉल के अंदर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है. ठीक है, अब उसको या तो डैमेज करेंगे, सबसे पहले तो हम सेल वॉल को डैमेज करेंगे. अगर उसको डैमेज करने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कुछ नहीं होता तो फिर हम दूसरा तरीका क्या देखते हैं कि उसकी अंदर वाली लेयर को डैमेज करेंगे. ठीक है, उसको डैमेज करने से तो वो मर ही जाएगा ना, या तो उसकी एक्टिविटी रुक जाएगी. अगर वो भी नहीं रुकती तो फिर थर्ड तरीका होता है कॉज अल्टरेशन इन फिजिकल एंड केमिकल स्टेट ऑफ प्रोटीन. अब देखिए, बाहर वाली लेयर को भी कुछ नहीं है और उससे अंदर वाली लेयर को भी कुछ नहीं है, तो फिर उसकी प्रोटीन को तो हम नुकसान पहुंचा ही सकते हैं ना. प्रोटीन को डैमेज करने से या उसमें थोड़ी सी चेंजिंग लाने से, अल्टरेशन करने से, ठीक है, या तो केमिकल या तो फिजिकल स्टेट में. ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो बैक्टीरिया अपना काम करना छोड़ देगा, या तो अपनी एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा या कम कर देगा या खुद ही मर जाएगा. ठीक है, अगर उससे भी कुछ नहीं होता तो फिर हम क्या करें, फिर हम उसके एंजाइमेटिक एक्टिविटी को करते हैं. अब आप लोगों को पता है ये जो बैक्टीरिया, इनकी पीएच हाईली जो है वो सूटेबल होनी चाहिए. तो एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देंगे या उनको अल्टरेट कर देंगे, जिसकी वजह से शायद माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना काम करना छोड़ दे या तो वो मर जाए. अगर एंजाइम से भी कुछ नहीं होता तो फिर हम इनहिबिट करेंगे इसकी प्रोटीन को या न्यूक्लिक एसिड को. अब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, पहली मेडिसिन हमें सेल वॉल ख़त्म करने की देते हैं. अब वो हम नहीं ठीक होते, दूसरे दिन हम जाते हैं भाई हम तो ठीक ही नहीं हुए, दूसरे दिन हमें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की मिलती है, तीसरे दिन हम जाते हैं तो हमें फिजिकल एंड केमिकल स्टेट की मिलती है, चौथे दिन हमें एंजाइम्स को ख़त्म करने की मिलती है. अगर तब तक हम ठीक नहीं होते फिर वो हमें हाई डोज देते हैं जिससे न्यूक्लिक एसिड ही या उसकी प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड बनना ही ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो तब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं. ठीक है, तो ये 5 तरीके होते हैं जिनसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार सकते हैं. ऑल दीज मोड ऑफ एक्शंस अकर ड्यू टू डिफरेंट एजेंट्स एंड दीज आर फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स. ठीक है, अब ये किसके थ्रू कर सकते हैं, फिजिकल और केमिकल एजेंट्स के थ्रू. वो आप लोग मेरी लॉन्ग वीडियोज़ में देख लीजिएगा. जज़ाकल्लाह.